Hello student, I am Satinder Singh. Now I am going to start your first chapter, that is networking concept. नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? आई थिंक आप सब लोगों ने इसे अपने पहले पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है सो लेट्स आई एक्सप्लेन। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट विच आर इंटरकनेक्टेड टुगेदर। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि कंप्यूटर्स के ग्रुप होते हैं जहाँ सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इन योर बुक when a number of computers are connected in order to communicate or share information, they form a network which is called computer network. That means कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर जब एक दूसरे से कनेक्टेड हो और उनके अपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स और अपनी मेमोरी को जब एक दूसरे से शेयर करते हैं तो वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर नेटवर्क कब बना, किसने लॉन्च किया? कंप्यूटर नेटवर्क आपके 1969 में, इन 1969 यूएस आर्मी के लिए एक स्पेशल डिज़ाइन तैयार किया गया जिसे हमने नाम दिया गया था आर्पानेट। ये वहाँ से स्टार्टिंग था। उस टाइम में ये लिमिटेड लोगों के लिए हुआ करता था, पब्लिक नहीं था, ये प्राइवेट हुआ करता था। तो कब कंप्यूटर नेटवर्क की शुरुआत कब हुई? 1969 में। 1969 कंप्यूटर जब भी कोई नेटवर्क क्रिएट होता है तो बेसिकली वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। देयर इज टू थिंग्स, नोड्स एंड हास्ट। नोड किसे कहते हैं एंड हास्ट किसे कहते हैं, इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। The computers with a network that originate, root and terminate the data are called nodes. Nodes वो होता है जो नोड्स, जैसे कि एक सर्वर से जो बहुत सारे कंप्यूटर्स जो जुड़े हुए हैं, नॉर्मली जो ऐड हुए हैं उसे हम बोलते हैं नोड्स। होस्ट क्या होता है उसमें? अ मेन कंप्यूटर who control all networks। एक मेन कंप्यूटर जो सारे नेटवर्क को कंट्रोल करता है, कहाँ कौन सा डाटा जा रहा है, क्या किधर से कौन सा डाटा आ रहा है। सपोज दैट आपके एक नेटवर्क है जहाँ से एक सिंगल सिस्टम से एक प्रिंटर कनेक्टेड है, एक सिंगल सिस्टम से एक प्रिंटर कनेक्टेड है। अदर कंप्यूटर्स भी प्रिंट आउट दे सकते हैं, लेकिन जब वो प्रिंट आउट देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहाँ जाएगा? मेन कंप्यूटर, जिससे कि आपका प्रिंटर अटैच्ड है। तो जो सिग्नल प्रिंट आउट के लिए मैसेज दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है मेन सिस्टम को, वो होगा आपका नोड्स। और जिस सिस्टम से आपका प्रिंटर कनेक्टेड है वो क्या हो जाता है? आपका होस्ट। और नेटवर्क कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नेटवर्क दो तरीके के होते हैं, इंट्रानेट एंड इंटरनेट। आई थिंक इंटरनेट के बारे में आप लोगों को पता है। इंटरनेट क्या होता है? दिस नेटवर्क इज ओपन टू ऑल, एनीवन कैन कनेक्टेड टू इट। इंटरनेट क्या होता है? ये सबके लिए खुला होता है और कोई भी इसे कनेक्ट हो सकता है। इन टुडेज लाइफ वी आर मच फेमिलियर देन इंटरनेट विद इंटरनेट। आज के टाइम में इंटरनेट की कंपैरिजन में हम इंटरनेट से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मोबाइल में आप जो इंटरनेट यूज करते हो, कंप्यूटर में यूज करते हो, ये सारे पार्ट हैं, ये सारे एग्जांपल हैं इंटरनेट का। इंट्रानेट क्या होता है? सेकंड है इंट्रानेट। इट रिफर्स टू अ नेटवर्क दैट इज प्राइवेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्पेशल नेटवर्क क्रिएट किया जाता है और ऑथराइज्ड एक्सेस होता है इसमें। दैट मीन्स जिसको वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन अपना इंटरनेट यूज करने देना चाहेगी, सिर्फ वही यूज कर सकता है, अदरवाइज कोई यूज नहीं कर सकता। नाउ नेक्स्ट थिंग, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग।
कोई भी फीचर्स, कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज जब भी करते हैं जब हमें उससे कोई फायदा, अदरवाइज हमें वो टेक्नोलॉजी यूज करने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है क्योंकि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ फायदे हैं जो मैं वन बाई वन आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट इफेक्टिव दैट मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव को अंदर वे में आप ये समझ सकते हैं कि आपके पैसे कम लगने होते हैं। सिंपली besides software, hardware devices like printer, scanner and modem can be shared by all the computer on a network. Thus, it saves a good amount of money by eliminating the need of buying additional hardware and software. Simply, इससे क्या होता है कि आपके सॉफ्टवेयर खरीदने कम पड़ते हैं, हार्डवेयर खरीदने कम पड़ते हैं। लाइक एस यहाँ पर सपोज दैट आप एक ऑफिस में वर्क करते हो जहाँ पर 10 कंप्यूटर सिस्टम है, वहाँ पर सारे कंप्यूटर सिस्टम से हमें प्रिंट आउट देने हैं, सबसे प्रिंट आउट देने हैं। एक ऑप्शन तो है कि हम सारे कंप्यूटर से एक प्रिंटर खरीदें और अटैच कर दें, बट ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, काफ़ी महंगा हो जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, किसी एक कंप्यूटर से हम प्रिंटर कनेक्ट करें और बाकी सारे कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। तो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करने से हमारा कॉस्ट सेव हो जाता है। एक सिंगल प्रिंटर से हमारे सारे कंप्यूटर प्रिंट आउट दे सकते हैं। सिंगल जरूरी नहीं है प्रिंटर ही हो, स्कैनर भी हो सकता है और सिंगल मॉडम भी हो सकता है। आज के टाइम में मॉडम आई थिंक मस्ट फैमिलियर है कि एक मॉडम लेते हैं आप, उससे अपने मोबाइल को भी कनेक्ट करते हैं, अपने कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर लेते हैं, दोनों में इंटरनेट यूज करते हैं। हाउ? विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट की मदद से ही आप ये कर पाते हैं, अदरवाइज सारे डिवाइसेस के लिए आपको अलग अलग प्लान खरीदने पड़ते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं। सेकेंड थिंग, बैकअप की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। Suppose a computer in your network faces some technical issues or hardware failure. In this case, the work can be allotted to another computer, the same network. Networking has to keep the data and information preserved by backup on a central location. That means आप जब एक नेटवर्क में काम करते हैं तो वहाँ एक सिंगल सिस्टम के फेल्योर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी उसका बैकअप दूसरे सिस्टम में या आप जो बोल सकते हैं इसके होस्ट में सेव होता है, होस्ट में ही सेव रहता है, जिससे कि अगर किसी पर्टिकुलर सिस्टम कोई पर्टिकुलर सिस्टम फेल्योर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थर्ड वन, कम्युनिकेशन टूल्स। Convenient modes of communication for any organization which has branches of different locations. Communication tools, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट से क्या बेनिफिट्स होता है? सपोज दैट इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ मैं। आपके किसी बैंक में एक अकाउंट है, एसबीआई की सपोज दैट एक ब्रांच पे प्राइस जहाँ पर आपका अकाउंट है और अभी आपका वो दिल्ली हो, दिल्ली से आपको पैसे विड्रॉ करने हैं एटीएम से। हाउ कैन इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल? आपने पैसे तो प्राइस में जमा किए थे और उसे विड्रॉ करना चाहते हैं दिल्ली से। With the help of networking concept, this will be possible or this is possible. नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जो भी रिकॉर्ड है आपका, एसबीआई अपने दूसरे ब्रांचेस को अपने एटीएम सर्वर्स को शेयर करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, पैसे कहीं भी जमा करें और कहीं से भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। Easy access to remote database. One can instantly book railway or airline tickets from anywhere. Hence, it saves time and effort. Online features में टिकट बुकिंग, रेलवे टिकट बुकिंग, एयरलाइन टिकट बुकिंग, many more things like Flipkart, Amazon. These are ये क्या कर रहे हैं, आपके टाइम को सेव करते हैं। आप अपने घर पे बैठ के ये सारे काम कर सकते हैं। यानी कि जो डाटा बेस का रिमोटिंग यानी कि कंट्रोलिंग है, उसके लिए एक सर्वर है, बट
you are free to use anywhere from the globe, that means अर्थ। आप पूरे पृथ्वी पर कहीं से भी आप किसी भी कंट्री का टिकट या मूवी टिकट ये सब बुकिंग आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट थिंग इज accelerate efficiency. It allows the upgradation of software and data from a single point. Thus, the efficiency of working system enhanced to a great extent. कोई भी अपडेट, सपोज दैट कोई भी बैंक का कोई भी रूल डाटाबेस में कोई भी चेंजेस होने होते हैं तो एक सिंगल सिस्टम में वो चेंजेस किए जाते हैं और बाकी सारे लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक हो जाती है। एक पर्टिकुलर सिस्टम में जाकर के वो चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल सिस्टम से चेंजेस हम करते हैं और बाकी नेटवर्क से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं ऑटोमेटिक उसमें वो चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, reduce the needs of hard copy. Hard copy that means print out. Hard copy means print out. Print out की जो जरूरत है उसको कम करता है। कैसे? सपोज दैट आप यहाँ हो, यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट आपको भेजना है किसी अदर स्टेट, अदर कंट्री या अदर सिटीज में, तो आपको हार्ड कॉपी लेकर जाने की जरूरत नहीं। अगर नेटवर्क से वो कनेक्टेड नहीं होता तो यहाँ से आपको उसका प्रिंट आउट निकालना होता, फिर वहाँ पर भेजना होता, लेकिन काफ़ी मतलब कॉस्टली हो जाता है। सिंपली सारे नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो आप क्या करते हैं, मेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट के, और इसलिए आपका जो भी फ्रेंड रिलेटिव वहाँ पर है उसको रिसीव कर लेता है और वहाँ पर उसका प्रिंट आउट ले लेता है। तो इससे क्या होगा, हार्ड कॉपीज की जरूरत कम पड़ती है, हार्ड कॉपीज को की जरूरत भी कम पड़ता है। रियल टाइम डिलीवरी दैट मीन्स इंस्टेंटली आप जो भी शेयर करते हैं तुरंत आपके डेस्टिनेशन पे वो पहुंच जाता है, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है। विद इन अ सेकेंड आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। सो काफी इजी होता है, टाइम सेव करता है आपका और आपका टास्क इजीली और क्विकली परफॉर्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या क्या एडवांटेजेस हैं नेटवर्क के, इसकी कुछ एक दो डिसएडवांटेजेस मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा। इसके डिसएडवांटेजेस भी, सपोज एक नेटवर्क से बहुत सारा आपका एक नेटवर्क पे वर्क हो रहा है, वहाँ पर एक सर्वर है, सर्वर को ही हम होस्ट के नाम से भी जानते हैं। आपका सर्वर अगर फेल कर जाता है तो आपकी सारी डाटा इरेज हो जाती है, जितने भी सिस्टम से कनेक्टेड थे सारे सिस्टम से जो भी डाटा थे वो सारे इरेज हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपका सर्वर काम नहीं करता है तो अदर कनेक्टेड जितने सिस्टम है वो सारे काम नहीं करते। मेनली ये दो डिसएडवांटेज होते हैं नेटवर्किंग के। टाइप्स ऑफ नेटवर्क के प्रकार, किस किस तरीके का नेटवर्क होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया, जिसे हम अपने घर में एक मॉडेम रखते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, उस मॉडेम से एक मोबाइल कनेक्ट कर लेते हैं, एक डेस्कटॉप कनेक्ट कर लेते हैं, अपने डेस्कटॉप से कीबोर्ड कनेक्ट कर लेते हैं, वायरलेस कीबोर्ड, डेस्कटॉप से फिर मॉनिटर कनेक्ट कर लेते हैं। ये सारे इस तरह के जो छोटे से जो स्मॉल एरिया में जो ये नेटवर्क क्रिएट किया जाता है उसे हम बोलते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क बेसिकली क्रिएट करने के लिए हम यूएसबी केबल का यूज़ करते हैं जो कि वायर्ड मीडिया हो जाता है, या फिर वाईफाई या ब्लूटूथ का हम यूज़ करते हैं। इसकी रेंज काफ़ी कम होती है। ये आमतौर पे घर में या एक ऑफिस के छोटे से पार्ट में इस एरिया को क्रिएट किया जाता है। सेकेंड थिंग इज लोकल एरिया नेटवर्क। It is a network of computing devices such as computer, smartphones, peripheral devices, printer or a scanner within a room, a building or a small campus, school, colleges, universities. LAN covers about a few kilometers of area and usually link the devices in that area.
LAN is owned and controlled by a single person or an organization. Therefore, it is private in nature. An office building or compound of institution usually contain a single LAN. It is a type of network, computer terminals and physically connected with wires. ये तो हो गया आपकी बुक का। लोकल एरिया नेटवर्क में बेसिकली क्या होता है कि एक छोटा सा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, सपोज दैट आपका स्कूल है, आपके स्कूल के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका रेंज काफ़ी कम होता है, एक छोटे एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। मे बी स्कूल, मे बी एनी अदर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल सिस्टम से सारे डाटा को कंट्रोल किया जाता है, दैट्स ऑल, कुछ एडिशनल नहीं है। इसका रेंज एक रूम जितना है, आई थिंक 10 मीटर्स तक ये सपोर्ट करता है आपका पैन। और आपका ये लैन जो है, लैन 1 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है। 1 किलोमीटर तक के एरिया में आप लैन को इजिली यूज नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। इनमें कुछ कंडीशंस में इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, ये लिमिटेशन नहीं है कि 1 किलोमीटर में ही ये होगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जिनका कैंपस काफ़ी बड़ा होता है, तो पूरे कैंपस के लिए वो लैन ही यूज करते हैं। वो लैन ही है, बट इसका जो नेटवर्क एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसकी रेंज होती है 10 किलोमीटर्स तक, होती है। As the name suggests, it is a kind of network which connected computing devices which are geographically located as separate areas but within a same city, एक सिंगल सेटिंग है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसका रेंज मैंने पहले ही बता दिया। इसका एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए, एक सिंगल सा सेंट्रल ऑफिस है, दैट मीन्स सर्वर, यहाँ से सारे कंट्रोल किए जाते हैं। यहाँ से ब्रांच ऑफिस भी कनेक्टेड है, फैक्ट्री भी कनेक्टेड है, वर्क हाउसेज, फैक्ट्री टू डिफरेंट। या सपोज दैट आप एक हॉस्पिटल है जिसके कई सारे ब्रांच हैं एक सिटी में, तो सारे ब्रांच एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इसको कंट्रोल करता है एक मेन सर्वर रूम से सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। इसकी कैपेसिटी होती है 10 किलोमीटर। नेक्स्ट थिंग इज वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज WAN, जिसको आमतौर पे हम लोग आज के टाइम में WWW के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स इंटरनेट, जो सैटेलाइट के थ्रू पूरे अर्थ पे जहाँ भी आप इंटरनेट, जो भी आज की प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, ये WAN के थ्रू आता है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग वे में है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन सैटेलाइट टू मोबाइल टावर्स टू योर डिवाइसेस, और इस वे में वाइस वर्सा वर्क करता रहता है। इसी से जो भी इंटरनेट हम यूज़ करते हैं या ATM जो भी ऑपरेट किए जाते हैं, वहाँ पर WAN का ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, thank you for listening me. If you have any doubt, then you can ask. Bye, good day.